वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से इट्स फाइन इफ़ यू डोंट रिलेट, इट्स फाइन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ माई स्टोरी। नमस्ते जी, मेरा नाम है रितेश और फिटनेस से अलग अपने फादर साहब के कहने पे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर। अभी करंट में सब परफेक्ट चल रहा है, पर लुकिंग बैक थिंग्स वर नॉट द सेम। क्लास 10th में 90% आने के बाद हर एक स्टूडेंट की तरह मैंने भी क्लास 11th में आर्ट्स से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल साइंस ली, और फिर साइंस ने ओके सो पीसीएम लेके जेई एडवांस AIR 1 के सपने देखते हुए IIT बॉम्बे का पोस्टर मैंने भी लगाया, और बस मैं पहुंच ही गया था, सपनों में ही सही पर हाँ पहुंच ही गया था। 11th-12th में साइंस लेगा, अगर मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। यू नो आई नो। ओके सो शुरू से शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ को त्याग के 11th में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्ज़ाम। स्कूल से नॉन अटेंडिंग होके ऑनलाइन घर पे ही पढ़ता था। जैसे तैसे करके 11th निकली, पर जैसे ही क्लास 12th में एंट्री हुई, द ओनली थिंग आई रिमेंबर कि हमारे जो ट्यूशन टीचर, यू कैन से फैमिली ट्यूशन टीचर, जो हमने CBSE के लिए लगाए हुए थे, उन्होंने मेरे बाल यहाँ से पकड़े हुए थे। वो पहले भी मेरे को कई बार कह चुके थे कि स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, और मेरे को पता था जैसा मेरा स्कूल है और जैसे वहाँ के टीचर्स है, वहाँ का माहौल है, अगर मैं एक बार स्कूल गया तो जेई क्या CBSE में भी मैं पक्का फेल हो जाऊँगा। हाँ, मैं स्कूल को दोष नहीं दे रहा, पर वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था। ओके सो एक दिन उन्होंने मेरे बाल यहाँ से पकड़े एंड ही वो सेइंग, तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। एंड इन हरियाणवी, बिकॉज माई नेटिव लैंग्वेज इज़ हरियाणवी, सो मैं कह रहा था कि ना जाऊँ ना जाऊँ, मैं ना जाऊँ स्कूल। मैंने भी ठान लिया था कि स्कूल तो मैं जाने वाला नहीं, और फिर वही हुआ जो होता आया है, ओबियसली डिक्टेटरशिप। हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारी बात सच है। हमारे ट्यूशन टीचर ने जैसे तैसे करके इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया हमारे घर वालों को। इन क्लास 12th आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और अब राइट नाउ आई एम हेयर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर। आई एम नॉट सेइंग कि एसएससी इज़ बैड और समथिंग, पर यू नो कहाँ जेई और मतलब यू नो आई नो, या यू नो आई नो। यार 100 बात की एक बात, 11th-12th यानी 2 साल में मैं कुछ खास नहीं उखाड़ पाया। कुछ खास क्या, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। बट जो आयरनी वाला पार्ट है ना, कि डू आई रिग्रेट वेस्टिंग माई क्लास 12th, सो द आंसर इज नो, आई डोंट रिग्रेट इट। आज इवन 1% भी कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 12th क्लास को वेस्ट किया या फिर वो किया, बिकॉज द मेमोरीज आई कलेक्टेड फ्रॉम देयर, ये मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाली है। अब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, मतलब ओबियसली खुद पे वर्क किया है। जो 11th-12th में मैं इतना ज़्यादा डाउनफॉल, यू कैन से डाउनफॉल आ गया था। वी कलेक्टेड OG मेमोरीज भाई, पूरे अच्छे से इंजॉय किया क्लास 12th को। इवन 1 साल होने वाला है मेरे को क्लास 12th पास किए, बट आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल मिस ऑल ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स। पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे कि कीवी, बफेलो, मोंकी, डोंकी, डॉग। इफ़ आई ट्राई टू रिमेंबर कि लास्ट टाइम कब था जब मैं खुल के हंसा था, तो शायद इसका आंसर भी क्लास 12th में ही होने वाला है। यू आर इन स्कूल वॉचिंग दिस वीडियो, इन्जॉय भाई, बाद में रगड़ लियो खुल के, अच्छे से मेहनत कर लियो बाद में, पर अभी इन्जॉय करो भाई फुल, जैसे मैंने किया। जस्ट किडिंग। पर जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अपने साइड से पूरी मेहनत करो, पर ट्रस्ट द यूनिवर्स, वो तुमको वहीं फिट करेगा जहाँ यू आर फिटिंग द बेस्ट। जब चीज़ें हो रही होती हैं, जब कुछ समझ नहीं आता प्रेजेंट में कि मेरे साथ ही क्यों, पर लुकिंग बैक जब वे स्टार्स अलाइन होते दिखते हैं, तब समझ आता है कि क्यों। समटाइम्स इन सभी चीज़ों को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इमेजिन योर लाइफ एज अ मूवी, और अगर हमारी लाइफ है तो ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर भी हम ही होंगे। हमारी मूवी के हम हैं हीरो। ओके इमेजिन कि अगर तुम एक सिनेमा में एक मूवी देखने गए हो, और वहाँ जो उस मूवी का जो हीरो है वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, बस पड़ा है, स्क्रॉल कर रहा है, और यू कैन से मतलब उसको चाहता तो बहुत कुछ है पर कर कुछ भी नहीं पा रहा, एक्शन ही नहीं ले रहा। क्या उस मूवी को देखने में मज़ा आएगा? द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज एक्शन की कमी है भाई, उसमें एक्शन की कमी। ब्रो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हारी मूवी के तुम ही मेन कैरेक्टर हो, और ये स्क्रिप्ट हमेशा तुम्हारे हाथ में रहने वाली है।
तो डिसाइडेड बाय योर सेल्फ कि क्या इस मूवी को अच्छा बनाना है या फिर